सभी भक्तों का फिर एक बार स्वागत जो अभी अभी जुड़े हैं और फेसबुक लाइव पे भी जो फ्यूचर में देखेंगे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। बहुत ही सुंदर अध्याय 9, ब्रह्मा जी द्वारा सुजय सृष्टि के लिए स्तुति। तो पहला ही श्लोक भगवान के स्तुति के लिए ब्रह्मा जी उच्चारण कर रहे हैं। सो पिछले हफ्ते हमने भागवत के तीसरे स्कंद के 8 अध्याय पूर्ण किए हैं। थोड़ा सा रिकैप हम लोग थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि ओवरव्यू कि कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ से और मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे हैं कि कुरु वंशियों में सर्वश्रेष्ठ है। और किस तरह से आप 5वें अध्याय में प्रश्न पूछा था कि जन सामान्य है, अगर जो जो नॉर्मल मटेरियलिस्टिक पीपल है उनको अगर भगवत भक्ति में भौतिक जगत से बाहर निकलना है, भक्ति करनी है, तो उसके लिए क्या रास्ता है। तो मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि यही भागवत है कि जिसको हम पढ़ने से समझने से हम मुक्त हो सकते हैं। भागवत की परंपरा के बारे में भी हमने सुना, कैसे सनत कुमार को लेके के मैत्रेय ऋषि तक ये परंपरा आती है और कैसे मैत्रेय ऋषि को भागवत का ज्ञान मिलता है। फिर हमने देखा कि मैत्रेय ऋषि की उत्पत्ति के विषय में शुरुआत करते हैं। तो भौतिक ब्रह्मांड में ये विष्णु जी आते हैं और फिर ब्रह्मांड को शरीर के श्वेत से भर देते हैं, सागर के रूप में, और फिर वहां पे लेटते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। इसे ब्रह्मा जी ऊपर बैठते हैं कमल के ऊपर और तपस्या करते हैं और तपस्या करने के पश्चात उनको ज्ञान होता है और फिर भगवान दर्शन देते हैं। और इसके पश्चात अभी हम इस अध्याय में देखेंगे कि किस तरह ब्रह्मा जी विष्णु को देखने के पश्चात, ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन लेने के पश्चात प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आपने जो सेवा दी है, हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा है। ब्रह्मा जी को क्या सेवा दी? सृष्टि की रचना करनी है। यू हैव टू क्रिएट द होल यूनिवर्स। तुम्हें उसके अंदर सारे सब्सटेंस डालने। तो ये भौतिक सृष्टि की निर्मित करनी, तो उस निर्मित के लिए जो शक्ति चाहिए, यू वी नीड अ मर्सी। कुछ भी कार्य करने के लिए हमें गुरुजन, हमारे सीनियर्स, उसके लिए उसको हमें कृतज्ञ होना चाहिए। उनसे हमें कहते हैं ना कि हमें मर्सी मांगनी चाहिए कि जिससे हम कार्य कर सके। ये ब्रह्मा जी यहाँ पे वो तत्वदर्शी करते, तत्व हमें बताए। सो ये 9वें अध्याय में ये जो श्लोक है, तो इसमें के 1 से लेके 25वें श्लोक तक ब्रह्मा जी प्रार्थना अर्पण करेंगे और 26 से लेके 43 तक, 43rd श्लोक तक भगवान उनकी प्रार्थनाओं को संबोधन करेंगे। सो यहाँ पे ब्रह्म उवाचा, तो ब्रह्मा जी ने जब दर्शन लिया तब भगवान से प्रार्थनाएं अर्पित करना शुरू किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म उवाच ज्ञातोऽसि में, यहाँ पे ज्ञातोऽसि में मीन्स जानना, मुझे जान पड़ रहा है, मैं जान रहा हूं आपको। मेध्य सुचिरानुदेह भाजा, सुचिरान मतलब बड़े देखिए अनुवाद में लिखा हुआ है दीर्घ काल के बाद, बहुत समय के बाद सुचिरान। यहाँ पे क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ज्ञातोऽसि में मध्य सुचिरान देह भाजा, कि बड़े लंबे समय के बाद मैंने ये जाना है, मैंने अनुदेह भाजा, मैंने ये जाना है बड़े लंबे समय के बाद। लेकिन वो नहीं समझ सकते किनके पास देह भाजा,
हाँ, जिनके पास ये भौतिक शरीर है वो नहीं जान पाते, बहुत समय होने के बाद भी नहीं जान पाते, बहुत समय होने के बाद, दीर्घ काल के बाद, तो कितने सारे जन्म मृत्यु ले ले, हम जन्म ले ले, फिर भी नहीं समझ पाएंगे, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और उन्होंने क्या जाना है? न ज्ञायते भगवतो गतिरित्य वध्यम। जो भौतिक शरीर को धारण किए हैं, जो व्यक्ति हमारे अपने शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है, सर्वस्व समझ बैठा है, न जायते भगवतो, वो भगवान आपको और आपके पूरे ब्रह्मांड के जो लीला है उसको कभी नहीं जान पाए। जिसने भौतिक शरीर को धारण किया है और वही भौतिक शरीर को ही वो अपने आप को मान बैठा है, ऐसे व्यक्ति नहीं जान पाएंगे। गति रित्य मध्यम। और अगर वो जानेंगे नहीं तो क्या होगा? क्या होगा तो आगे की लाइन में बताएंगे। तो उस ये बहुत बड़ा अपराध करेंगे आपके प्रति, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। क्या कह रहे हैं? ज्ञान्य दस्ती नानन्य तत्व दस्ती। तो मानवीय जीवन, ये भौतिक शरीर में हम जो आए हैं, तो भगवान के जानने के अलावा कोई भी कार्य करना वो अपराध है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कि हम भगवान को ना जाने और बहुत सारे दूसरे कार्य करते बैठे, हाँ, तो अपराध है। आप ही सब कुछ हो, हाँ, न जायते भगवतो, आप ही सब कुछ हो, हाँ, यही सृष्टि के निर्माता, हम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते, भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे। तो जो गतिर रित्य अवध्यम, जो नहीं जानता, वो सबसे बड़ा अपराधी है, ऐसे बता रहे। ज्ञान्य तत्वदस्ति भगवान अपितन्न शुद्धम। क्या कह रहे हैं? कि आप ही वो व्यक्ति हो जो जानना जाना चाहिए, जिसको जानना ही चाहिए, ऐसे आप ही एक व्यक्ति। हाँ, कि किसके विषय में जानना चाहिए? हम अगर समझे कि हमें बहुत सारा मटेरियल में विज्ञान है, बहुत कुछ है, हमें जानने की कोशिश, हम जानना की कोशिश करते हैं, अलग अलग मटेरियल वर्ल्ड के एजुकेशन हम लेते हैं, लेकिन क्या जानना चाहिए? क्या जानने से हमारा हमारा उद्धार होगा, वो कौन है? हाँ, तो क्या कहते हैं? न अन्य ददस्ति भगवान नपि तन्न शुद्धम। आपके अलावा दूसरे किसी भी विषय में जानने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो सबसे पहले सृष्टि बनाने के पहले। हाँ, देखिए, उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि हम कुछ प्रोडक्ट बनाए, ओके, तो जो उसका क्रिएटर होता है, जो बनाने वाला होता है, उसको मालूम होता है उसको कैसे उसको चलाया जाए, करेक्ट? चलो, कुछ गेम लोग खेलते हैं, तो वो गेम बनाने वाले को पता है कि उसको बाहर निकलने का रास्ता किधर, चीट कोड है, क्या है। वो जो खेलते हैं वो कमेंट में लिख के बोल सकते हैं कि हाँ प्रभु जी ये सही है। जो बनाने वाला है ना, उसको ही पता होता है कि अभी कहाँ रास्ता जाता है, ये डोर खोलूंगा तो क्या होगा, वो खोलूंगा तो क्या होगा। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि इस सृष्टि में जितना भी ज्ञान है वो कोई काम का नहीं है, और वहां आपको सिर्फ आपको ही, भगवान को ही जानना सबसे बड़ा कर्तव्य है। और ये भगवान को देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान को साक्षात देख के बोल रहे हैं, ये स्तुति कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि अपने रूम में कोई ऑनलाइन सेशन दे रहे हैं, नहीं, साक्षात बैठे हैं। सो ये व्यक्ति कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सबसे पहले। और ये देखिए, हमारे लिए भी तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कौन है? हम तो ब्रह्मा जी की गुरु शिष्य परंपरा में आए हैं ना, तो हमें तो जानना ही पड़ेगा, हमें तो इनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि भगवत गीता में हम देखते हैं श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, जो अभी हमें गुरु के रूप में हमें ज्ञान दे रहे हैं, और वो उसके ऊपर सबसे पहले भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को दे रहे हैं। तो हम वो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, वो डिसाइपल सक्सेशन में आते हैं, तो हमारे लिए तो ब्रह्मा जी की स्तुति सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे परम गुरु है। हमारे गुरु के गुरु गुरु के गुरु है। तो हमारे कहते हैं ना, पर गुरु है हमारे, हमें तो जानना बहुत जरूरी है।
तो वो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप ही जानने योग्य है, दूसरा कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं। आपसे बढ़कर भी और कोई नहीं है। आपके आपसे बढ़ के भी कोई नहीं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि आपसे कोई ऊपर है, समझो, हमें लगता है नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व नहीं है, उसके ऊपर भी कोई है। अगर हमें लगता है भगवान विष्णु से भी कोई ऊपर है, भगवान श्री कृष्ण से भी ऊपर कोई है, ऐसे हमें लगता है, तो माया गुण व्यतिकरा यद गुरु विभासी, तो वो किसके प्रभाव से हो रहा है? वो ऐसे क्यों सोच रहा है? वो आपके ही माया, आपकी ही माया, माया गुण व्यतिकरा, वो तीन गुण जो आपके माया, जो माया के तीन गुण है, उसके अधीन होके ही ये सोच पा रहा है। वो माया के अधीन है, इसके लिए आपको ठीक से नहीं समझ पा रहा है। हाँ, ये भगवान को ये ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। देखिए इतना सुंदर। कोई एक व्यक्ति अगर कंक्लूजन पे आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के कोई भी देवी देवता श्रेष्ठ है इस सृष्टि में, तो ब्रह्मा जी क्या कहता है कि वो माया में। हाँ, चैतन्य चरितामृत में भी आता है, एकल कृष्ण, एकल भगवान कृष्ण बाकी सब द्वितीय। तो यत गुरु विभासी, ये भगवान, आपकी माया उसके ऊपर कंट्रोल की गई है, प्रभाव है, माया का प्रभाव है, इसी के लिए वो आपकी सुप्रीमेसी को नहीं समझ पा रहा है, वो आपकी सही चीजों को नहीं समझ पा रहा है। हाँ, कि बड़े समय के बाद, पहले लाइन में क्या बताया ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं, ये मैं कब समझ पाया हूं, ये भी मैं कब समझ पाया हूं, बहुत बड़े समय की तपस्या करने के बाद। लेकिन जो देहधारी है वो आपको नहीं जानते। हाँ, क्योंकि माया का प्रभाव है, वो आपको इसके लिए नहीं जानते। और जो आपको जानने की कोशिश नहीं करते, हाँ, तो जो आपको जानने की नहीं कोशिश करते, वो सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं। नान्य तदस्ति दस्ति भगवान अपनी तन्न शुद्धम, क्योंकि आपसे ऊपर जानने के लिए कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग, और कुछ नहीं है। ये ब्रह्मा जी पहले श्लोक में बता रहे। देखिए, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, अपने भाषण में कहा, क्या कहा? कहते हैं मैं जापान के प्रेसिडेंट से मिला तो मैंने उसको श्रीमद् भगवत गीता दान, सॉरी दान नहीं, हम गिफ्ट कह सकते हैं इसको। एक्चुअली गिफ्ट को हम बोल ही सकते हैं कि दान देना, लेकिन अगर हमने कहा ना किसी को दान देना, तो वो ऑफेंडेड हो जाएगा, अरे मुझे दान देना, हाँ मेरे पास क्या कम है क्या? हाँ, लेकिन इसको दान ही कहते हैं। गिफ्ट लेना, दैट इज अ रिसीविंग द दान, डोनेशन लेना, उसी को कहते हैं, जो उसे ब्राह्मण ही कर सकता है, ब्राह्मण ही ले सकता है। हाँ, गृहस्थ को तो देना चाहिए, भले गृहस्थ ब्राह्मण हो, उसको भी देना चाहिए। प्रभुपाद की संस्था में हम देखते हैं कि बहुत सारे गृहस्थ भी है, वो ब्राह्मण की पदवी लेके बैठे। हाँ, उसको बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग के बाद, हाँ, वो ब्राह्मण बनता है। वो जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, लेकिन भगवान श्री प्रभुपाद की असीम कृपा से वो ब्राह्मण बन जाता है। 15 साल 20 साल डिवोशन में प्रैक्टिस करने के बाद उसमें ब्राह्मण तत्व के गुण आ जाते हैं। लेकिन आज हम देखा गया है कि ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य छोड़ दिया है। हाँ, पठन पाठन यजन याजन सब छोड़ दिया, और कहता है मैं ब्राह्मण है जी, हम ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण है, एक श्लोक बोल के दिखाओ, वो क्या होती है नहीं पता। तो तो वो नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं अपने भाषण में कि मेरे पास इस दुनिया में इस भगवत गीता के अलावा और कोई बड़ी चीज नहीं है जो मैं आपको गिफ्ट कर सकूं, और उसके पास भी इस दुनिया में इससे कोई भी बड़ी वस्तु नहीं है या उससे बड़ा ज्ञान नहीं है जो वो रिसीव कर सकते। सो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, हाँ, सूर्य चिरानु, इतने दीर्घ काल, ये इसमें यहाँ दीर्घ काल लिखा हुआ है, लेकिन हम 8वें अध्याय में देख चुके हैं कि भगवान ने मनुष्य के 100 वर्ष, हाँ, 100 वर्ष तक तपस्या की। हमारे जीवन में भी प्रश्न आता है ना, हाँ, प्रभु जी हम तो कितने साल हो गए, कितने साल हुए?
5 साल हो गए प्रभु जी, 5 साल से जुड़े हैं इस्कॉन में, 5 साल से जुड़े हैं, ना जप करने का मन कर रहा है, ना ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना हमारे बेटे की नौकरी लग रही है, ना हमारी बेटी की शादी हो रही है, ना हमारा बेटी का ये हो रहा है, ना वो हो रहा है, ना ये हो रहा है। देखिए, तो ब्रह्मा जी यहाँ हमें सिखा रहे हैं कि इतना तप करने के बाद, सुचिरानु, इतना दीर्घ समय करने के पश्चात ब्रह्मा जी की अवस्था है, तो हम, हमारी अवस्था क्या? हाँ, हम तो अभी भी भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं। हाँ, हम अभी भी वो भौतिक कार्यों को समझ बैठे हैं कि प्रभु जी करना तो पड़ेगा ना, पापी पेट है, करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा, लेकिन कितना करना है, क्या करना है, वो तो समझना चाहिए हमें। तो इतने दीर्घ समय के बाद ब्रह्मा जी को साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं, दर्शन के साथ साथ ज्ञान भी दे रहे हैं। तो हमें ये जानना चाहिए। तो इस सृष्टि में जानने लायक सिर्फ भगवान है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो तात्पर्य में अभी देखिए श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। ये हमने थोड़ा श्लोक के ऊपर, जो जो श्लोक के लाइन थे उसके ऊपर हमने चर्चा की, लेकिन अभी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद 3 पैराग्राफ दे रहे हैं। 3 पैराग्राफ है और तीनों बहुत ही सुंदर है। फर्स्ट पैराग्राफ इज रिप्रेजेंटेटिव टू द एजुकेशन सिस्टम। हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भौतिक शरीरों में बद्ध जीवों की सबसे बड़ी नादानी यह है, सबसे बड़ी नादानी यह है कि वे विराट जगत के परम कारण में अवगत नहीं होते हैं। ये इग्नोरेंस है। क्या है कि वो सबसे बड़ी नादानी यह है कि वे विराट जगत के परम कारण के अवगत नहीं है। ये हमारा इग्नोरेंस, ये हमारी नादानी है कि हमको पता ही नहीं है। हाँ, हम बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, हाँ, लेकिन वो बड़ी डिग्री लेने के बाद भी अगर हमें नहीं पता भगवान की सुप्रीमेसी, हाँ, और कारण, किसका कारण, ये सृष्टि रचयिता कैसे हुई है, ये सृष्टि कैसे बनी है, अगर इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसका कारण नहीं पता, सर्व कारण कारणम के विषय में अगर हमें नहीं पता, तो क्या कह रहे हैं कि परम कारण के विषय में ये होने के बावजूद भी वो कैसे माना गया है? अगर डिग्री ले ली, पीएचडी कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अगर उसको ये क्रिएशन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या कहा गया है कि ही इज कंसिडर्ड टू बी अ इग्नोरेंस की एकदम ऊपर, हाँ, नादानी है उसकी। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो डिग्री का कोई मतलब नहीं है, ऐसे हैं। और फिर आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं, देखो कि भगवान ने भौतिक जगत में अनेकानेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। विस्मयकारी भौतिक शक्तियां लगा रखी है। उसी शक्ति से मोहित सारे बद्ध जीव इसलिए उस परम कारण को जानने में असमर्थ है। तो प्रभु जी क्यों जाने? भगवान ने ही हमें सब कुछ बनाया, भगवान ने ही हम पर बोल रहे भगवान के मत जानो, तो फिर हम जानने की कोशिश क्यों करें? यहाँ पे है, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रश्न उठ सकता है कि देखिए कि प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि अनेकानेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। भगवान ने किया है, हाँ, ये हमें दिख रहा है। ये देखिए, एक आचार्य लिखते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्या है पता है? ये हमारी आंखें, ये हमारी आंखें देख रही है, ये हमारी इंद्रियां है ना। सबसे बड़ा कारण वही है कि हम कानों से जो सुनना चाहिए वो सुन नहीं रहे, आंखों से जो देखना चाहिए वो देख नहीं रहे। हाँ, सो ये दुनिया जो अधोगति में जा रही है, ये अधोगति में जा रहे हैं, उस वो क्यों जा रही है? क्योंकि भगवान की माया शक्ति, तो माया शक्ति है जिसके वजह से हम नहीं समझ पा रहे, एक बद्ध जीव नहीं समझ पा रहे भगवान को।
और उसमें क्या लिख रहे हैं श्री प्रभुपाद, इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना जा सकता, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए सुप्रीम। देखिए वो दिखते हैं, पीएचडी कर लिया, साइंटिस्ट, एमएस कर लिया यूएसए में जाके, हाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर ली, हाँ पीएचडी कर लिया, हाँ लेकिन क्यों उनको सुप्रीम नहीं मानना चाहिए? उनको एकदम उसके एकदम हाईली एजुकेटेड है वो, लेकिन वो तुच्छ है। क्यों? क्योंकि उनको तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड के बारे में कुछ नहीं पता, क्रिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अगर हम देखें ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है तो ये हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी एजुकेशन सिस्टम, ये मॉडर्न जो एजुकेशन है ना हमारा, ये हमें दिखता है बहुत कुछ अच्छा, ये बहुत अच्छा दिखता है। क्यों? क्योंकि ये मॉडर्न एजुकेशन लेने के बाद ये हमारा जो शरीर है ना, इसको चला सकते हैं हम इसको चला सकते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारा जो आत्मा है, आत्मा का पोषण इस एजुकेशन से नहीं हो रहा। हाँ प्रभुपाद देखिए 4.1 श्रीमद् भगवत गीता में परपट में क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए, के लिखते हैं कि एजुकेशन जो जो आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक नहीं कह सकते हम लोग, कह सकते हैं कि ज्ञान, नॉलेज, हिंदी में उसको क्या कहेंगे एग्जैक्टली नहीं पता, टाइप करके आप लिख सकते हैं, बट नॉलेज, हम नॉलेज गेन करने स्कूल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि 3 प्रकार से हमें ज्ञान मिलना चाहिए। ज्ञान लेने का 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। एक तो कल्चर, कल्चर होना चाहिए, और सेकंड इज नॉलेज, ज्ञान, और तीसरा डिवोशन। हमें ये 3 वस्तुओं के बारे में हमें स्कूल यूनिवर्सिटी में जाके ज्ञान मिलना चाहिए। ये परपट में क्या कह रहे हैं कि कल्चर, नॉलेज और डिवोशन, ये 3 डिविजन्स ऑफ एजुकेशन, प्रभुपाद कहते हैं कि ये एजुकेशन के 3 डिवीजन है। देखिए यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना कि वो नहीं कर पा रहा है, वो आपको नहीं जान पा रहा है, तो वो आपके प्रति अपराध करता है। वो अपराध करने का कारण यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसलिए प्रभुपाद ने गुरुकुल और वर्णाश्रम धर्म स्थापित करने के लिए अपने शिष्यों को कहा कि इस संसार में अगर हम सुख शांति चाहते हैं तो गुरुकुल सिस्टम अपनानी पड़ेगी, और वर्णाश्रम धर्म से हमें जीना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे, देखिए मैं 3-4 दिन पहले ही हिज होलनेस भक्ति राघव महाराज, वो कौन सा राज्य है एमपी के बाद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में उन्होंने ऐसी गुरुकुल बनाया है जिसका मैं वीडियो देख रहा था कि जिसमें क्षत्रिय का ज्ञान मिल रहा है, ब्राह्मणों का ज्ञान मिल रहा है, वैश्य का ज्ञान मिल रहा है और शूद्र का ज्ञान, तीनों व्यक्ति को ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे पहले गुरुकुल में कैसे भेजते थे, जैसे हम देखते हैं कि माता देवकी ने भी क्या किया, भेजा, अरे बाल गाइया चराते बैठ गया, यशोदा मैया ने सिखाया ही नहीं कुछ तुम्हें, जाओ अभी सांदीपुरी मुनि के आश्रम में जाओ और सीखो जाके, कुछ तो भी सीखो। देखो जो पूरी दुनिया को सिखाने वाला है उसको कह रहे जाके सीखो, लेकिन भगवान ने जाके सीखा, आश्रम में जाके सीखा, पूरी ज्ञान लिया, जबकि वही देता आता है सबकी। तो गुरुकुल में जाके जो ज्ञान मिलता है वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं 3 कल्चर। तो अगर कल्चर के लिए दें तो चाणक्य पंडित क्या कहते हैं कल्चर के लिए, मातृवत परदारेषु परद्वेषु लोशवत आत्मवत सर्वभूतेषु यत् पश्यतव पंडिता। one who sees others woman apart from the wife as a mother, दूसरी स्त्री को माता समझना, वाइफ को छोड़ के, और
दूसरे की प्रॉपर्टी को द अदर्स प्रॉपर्टी विल कंसिडर्ड एज ए स्टोन फॉर हिम। अगर दूसरे की प्रॉपर्टी को अगर हम समझते हैं कि ये मेरे लिए पत्थर है, हाँ, और वन हु रेस्पेक्ट्स अदर, हाँ, हम हमारी मान देना कीर्तनिया सदारी, तो कहते हैं कि अगर दूसरे को मान दे और अपने मान की इच्छा ना रखे, हाँ, ऐसा व्यक्ति पंडित होता है। ये कल्चर है, ये हमें एजुकेशन सिस्टम में ये कल्चर सिखाना चाहिए। कभी सिखाया हमें ये चीज? नहीं। चाणक्य पंडित अपने उसमें कहते हैं कि कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि अगर एजुकेशन हमें सिखाएगा कि रिस्पेक्ट करना दूसरों स्त्री को एज ए मदर, हाँ, तो और दूसरा दूसरों की प्रॉपर्टी, देखा देखी में ही सब प्रॉब्लम हो जाता है हमारा। हम क्या देखते हैं कि नहीं उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, हाँ, तो अदर्स प्रॉपर्टी, वी सी अदर्स प्रॉपर्टी एज ए स्टोन, हाँ, वी शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर्स प्रॉपर्टी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, अरे उसने बना लिया 1 BHK, चलो मैं भी बनाता हूँ, उसने 3 BHK ले लिया, मैं 4 BHK बनाऊंगा, हाँ, ये प्रॉब्लम है। लेकिन एजुकेशन यही सिखाता है। एजुकेशन एक एक हमें अभी के एजुकेशन जो सिस्टम है वो क्या सिखा रहा है, हमें सिखा रहा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रीडी बना। सो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, ये कल्चर अगर ये नहीं है तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं। वो कल्चर एक व्यक्ति में आएगा ही नहीं। उसके बाद नॉलेज के विषय में क्या कहते हैं देखिए, तो 13.3 श्रीमद भगवत गीता में क्या कहते हैं, 13.3 में कहते हैं क्षेत्रज्ञ चापि बुद्धिम सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञ योग योग ज्ञानम यत ज्ञानम तमम मम मतम मम, मेरा मत है। क्या जानना चाहिए नॉलेज के लिए? नॉलेज क्या होना चाहिए? वी हैव टू नो कि हमें क्षेत्रज्ञ को जानना पड़ेगा, और क्षेत्रज्ञ को जानना पड़ेगा। कौन क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ, इसका अर्थ क्या होना है कि ये सृष्टि किसने बनाई और ये कैसे बनी, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। और वो कौन है, और वो व्यक्ति कौन है जो बनाए ये सब, ये सबको कंट्रोल करने वाला कौन व्यक्ति है, उसके बारे में जानना। तो मैटर, स्पिरिट और सुपर सोल, अगर इसको अगर हम जानते हैं, अगर हमें कोई एजुकेशन हमें ये देता है तो इसको ही नॉलेज कहते हैं। ये डेफिनेशन ऑफ नॉलेज है, ये प्रभुपाद 13.3 श्रीमद् भगवत गीता में नॉलेज पॉइंट्स, हमें ये 3 चीजें सीखनी चाहिए। और अगर डिवोशन में अगर हम देखें, हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। डिवोशन में अगर देखें तो क्या कह रहे हैं देखिए डिवोशन में, तो प्रहलाद महाराज के की जो सुंदर श्लोक है आप सबको पता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आचनम वर्जनम दस्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 जो विधि है। इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति शेन नवलक्षण क्रिएत भगवत यदा तन मन में इद्धति उत्तम। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, तन मन धीत उत्तम, one who engage is 9 process, he is engaged in the 9 process of bhakti, he is considered as a most learned person। कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा, इट्स फेलियर, हमें नहीं सिखा रहे। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू हमें एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया। हाँ, हमें 3 वस्तु सिखानी चाहिए एजुकेशन में, लेकिन हमें नहीं सिखाया। कोई भी स्कूल में कोई भी अगर बता दीजिए कि आपने सीखा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके हमने डिग्री कंप्लीट करने तक हमें एजुकेशन ने सिखाया, नहीं सिखाया। हमें कभी भी नहीं सिखाया कि हु इज कंट्रोलिंग दिस, नोबडी। हमें सिर्फ यही सिखाया कि कोई तो भी है, कोई तो भी है, दैट इज अ सुप्रीम पावर भी नहीं कहा। ऐसे कोई अलग अलग थियोरी के बारे में हमें सिखा के छोड़ दिया मार्केट में, जाओ कुत्ते के जैसे काम करो। और ये कल्चर में भी नहीं हमें सिखाया एजुकेशन ने, और ना ही हमें सिखाया
नॉलेज में हमें, एजुकेशन में हमें नॉलेज भी सही नहीं मिला और डिवोशन भी नहीं मिला। तो ये कोई भी सब्जेक्ट में हमें नहीं समझाया एजुकेशन ने, जिसके वजह से हम भगवान के बारे में नहीं जान पाए, हम नहीं जान पाए। सो हम करंट एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ मैटर ही हमें सिखाया जाता है। हाँ, हमें कोई सुपर सोल, हाँ, सोल के बारे में कभी नहीं सिखाया गया। हाँ, प्रभुपाद एक बार बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में यूएस में गए, प्रभुपाद ने पूछा, सब बताया उसको, प्रभुपाद यूनिवर्सिटी में गए तो सारे डिपार्टमेंट में घुमाया, वहां के हेडमास्टर या जो भी वहां का बहुत बड़ा व्यक्ति है उसको घुमाए, प्रभुपाद को घुमाया, यहाँ वहां ये डिपार्टमेंट ये है, ये डिपार्टमेंट वो है, ये डिपार्टमेंट। प्रभुपाद ने एक ही क्वेश्चन किया। सो प्रभुपाद ने उनको पूछा, डू यू हैव अ डिपार्टमेंट विच टीचेस अबाउट योर सोल? प्रभुपाद ने कहा, वो देखते रह गया, ये क्या है? तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ये ब्रह्मा जी को क्यों बोलना पड़ा और हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम भगवान को क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें नहीं बताया। तो हमारा कोई गलती नहीं है प्रभु जी, हमारी क्या गलती, हमें कभी सिखाया नहीं, हम तो बहुत इनोसेंट है छोटे बचपन में। हाँ, लेकिन हमारे माँ बाप को भी तो नहीं समझ में आया था, वो तो इनोसेंट नहीं थे ना, वो तो इनोसेंट नहीं थे, तो हमारे माँ बाप को भी नहीं समझ में आया। तो अभी अगर हमें तो समझ में आ गया है तो हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को तो सुधारे, उसको तो हम भगवान का ज्ञान दे, ये सुप्रीम ज्ञान दे कि हाँ तू एजुकेशन कर बाबा, शरीर में बैठा है तू कर, तू तू एजुकेशन सिस्टम है उसको फॉलो कर, बट साथ साथ में हमारे साथ हमारे बच्चों को भी ये क्लास सुनाने चाहिए। ये माता पिता का कर्तव्य है, यही माता पिता का कर्तव्य है। इसके लिए मोहवश सामान्य जन परमेश्वर में अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम रूप में स्वीकार करते हैं। ये भगवान की माया शक्ति है और ये माया शक्ति के द्वारा ही एजुकेशन सिस्टम बना है जिससे हम भगवान को नहीं जान पा रहे। ये प्रभुपाद फर्स्ट ये जो पैराग्राफ है ना, उसमें ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं ना कि तुम, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, तो वही धिक्कार किसके ऊपर है? हमारी डिग्रियों के ऊपर धिक्कार है। हमें भक्तों को समझना चाहिए, जो भक्ति में आगे बढ़ गए, दीक्षित है, सबको ये सोचना चाहिए। सी, वी रीड द श्रीमद् भागवतम बट वी हैव टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली इन आवर लाइफ, इन आवर परिजन्स लाइफ। हमारे आजू बाजू के हमारे जो स्वजन है उनको भी बताना पड़ेगा कि ये डिग्री लेने से, हाँ, एक भक्त के जीवन में जब वो अपने अपने नेक्स्ट जनरेशन, अपनी बच्चों को ट्रेन करता है, वो सामान्य आएगा आगे, लास्ट श्लोक में हंस और कौवे के बारे में बताया जाएगा। हाँ, तो हमें ये समझना चाहिए, वी हैव टू गिव दिस रियल नॉलेज। हमने तो ले लिया, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम दे प्रचार करें कि आप ये डिग्री लेके कितना आप करोगे, आप शरीर को पोसोगे लेकिन आत्मा को नहीं पोस सकते। प्रभुपद यही बताना चाहते। वी हैव टू चेंज, वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट वी कैन चेंज द होम। हम हमारे घर को चेंज कर सकते हैं। परम कारण भगवान, देखिए इसमें लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ में, ब्रह्मा जी एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भोदक्षाई विष्णु का दर्शन कर सके और उसका साक्षात्कार के द्वारा ही भगवान के यथारूप में समझ सके, तपस्या द्वारा, क्योंकि वो तो सतयुग है और सतयुग में तो तपस्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? हाँ, हम कलयुग में है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हरिनाम है, हरिनाम संकीर्तन है, जप यज्ञ है, श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवत गीता है, और सबसे ऊपर है भक्तों का संग। भक्तों का संग, संग में रहेंगे तो हम इस जो कहते हैं ना भगवान, और उन साक्षात्कार के द्वारा ही भगवान को रथारूप समझ सके। तो साक्षात्कार तब होगा जब हम संग में रहेंगे और ऐसे ही श्रीमद् भागवतम के ऊपर पठन करते। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते। बहुत जन्म के बाद ज्ञानी व्यक्ति आते हैं और उसकी पुष्टि ब्रह्मा जी ने भी यहाँ की कि मैंने बहुत साल तपस्या की, बहुत साल तपस्या करने के बाद मुझे दर्शन मिले। तो हमें समय देना होगा, स्लोली ग्रेजुअली वी विल अपग्रेड, वी विल गो टू द आवर हायर कॉन्शियसनेस। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं देखिए,
वे मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा धिक्कारा है। देखिए, गाली दे दी है, धिक्कार है तेरे जीवन पे, धिक्कार है। अरे, प्रभुपाद ने लिख दिया है। हाँ? यह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे। प्रयत्नशील तभी रहेगा जब हमें वो ज्ञान मिलेगा, लेकिन ये ज्ञान हमें मिल ही नहीं पा रहा है। ये हमारा माया के वजह से ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरा दबा के रखा है। हाँ, और हमें इस भौतिक जगत में पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठर शयनम, हम माँ के घर जननी जठर शयनम, माँ के जठर में हम शयन करने के लिए आए हैं। पेट में शयन करने के लिए आए हैं। सोचिए कितना डेंजर है ये। हाँ, अगर हमें अभी रखने को बोले ना कोई कि इस घर में अगर ये मल मूत्र डाल दे और उसमें आपको एक दिन रहना, यू वोंट बी, यू वोंट। लेकिन हमें अच्छा लगता है, नहीं नहीं हम आएंगे, ये दुनिया बहुत अच्छी है प्रभु जी, ये दुनिया में बहुत कुछ एंजॉय करने लायक है, हम वापस वापस इस धरा धाम में आना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं। हाँ प्रभु, अच्छा याद आ गया मेरे को, प्रभुपाद को एक बार पूछा किसी ने, एक व्यक्ति ने पूछा, इस भक्त ने कहा कि प्रभुपाद आई वांट टू कम अगेन अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। प्रभुपाद सेड व्हाई? प्रभुपाद, और बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, बोलता प्रभुपाद कहते हैं कि क्यों आना चाहते हैं तुम? तो बोलते मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना और प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद सिंपली सेड नो नीड, आई एम देयर हियर टू डू दिस। मैं ये करने के लिए यहाँ हूँ, तुम जाओ ऊपर, तुम अपना बिरिया भोसरा इधर से बांधो और धरा धाम में जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। किस में बैठा हूँ मैं? प्रभुपाद है, प्रभुपाद है, शास्त्रों में है। हाँ, प्रभुपाद के मंदिरों में है, प्रभुपाद स्वयं बैठे हुए। आजकल भी आज इतने सारे नए भक्त लोग गए, नए दर्शनार्थी आते हैं, वो हमारे इस्कॉन राधा रासबिहारी मंदिर में जाते हैं और देखते हैं ना कि वो कौन बैठे हैं, वो कौन है। उनको कभी कभी ऐसे लगता है कि वो साक्षात बैठे हैं, कुछ तो अरे साक्षात बैठे हैं। एक भक्त ने मुझे कहा, फर्स्ट टाइम आया था ऑनलाइन सेशन से, मंदिर में हमने दर्शन करने के लिए आया, तो प्रभु जी प्रभुपाद ऐसे लगता है साक्षात बैठे हैं, वो दिख रहे हैं। मैं तो पहले डर गया, प्रभुपाद कहाँ बैठ गए? मैं बोला साक्षात बैठे हैं प्रभु जी, आपको दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन आपकी शुद्धता है, आपको दिख रहे हैं, है वो, ये हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में कंपैरिजन किया गया है, जो कौवों के तुल्य है, कौवो सदैव फेंके हुए कूड़े के चारे चुगने में लगे हुए। हम भी वही कहते हैं, हम भी है ना कौवों के जैसे। कौवा कैसा है, वो डस्टबिन कहते हैं ना, वो रास्ते पे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा डस्टबिन, वो गार्बेज रहता है वहां पे इकट्ठा करते हैं, वहां पे कौवे पड़े रहते हैं। लेकिन आप कभी हंस को नहीं देखोगे वहां, नेवर, कौवे पड़े रहते हैं। हम लोग है ना सारे कौवे, हम लोग इस एजुकेशन सिस्टम को ये वाला ज्ञान लेने, ये ज्ञान लेने, ये ज्ञान लेने में है ना, हम हमारे सारे परंपरा को है ना लगा दिए। तुम ये पढ़, वो कर, ये कर, अरे ऐसा करके क्या बनाओगे आप? लेबरर बनाओगे उसको, लेबरर बनेगा वो। तो हमें क्या करना चाहिए? जो कौवों के तुल्य है, कौवे सदैव कूड़े फेंके कूड़े के चारे चुगने में लगे रहते हैं, किंतु हंस कौवों से मेल जोल नहीं करते। प्रत्युत्तर वे सुंदर उद्यानों से घिरे कमल के फूलों से युक्त पारदर्शिक सरोवरों में आनंद लेते हैं। कौवो तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी है, किंतु उनके स्वभाव अलग अलग है। जन्म तो लेता है एक मटेरियलिस्टिक पीपल, और एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीता है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जीता है। लेकिन जो भक्त होता है वो ऐसे कूड़े में नहीं जाता। भक्त क्या करता है? भक्त करता है भक्तों के संग में रह के, हाँ, कहते हैं ना यहाँ पे सुंदर हंस कौवों की सुंदर उद्यानों से घिरे कमलों और फूलों से युक्त पारदर्शिक सरोवरों में आनंद लेता है। तो वो क्या है? भगवान का सानिध्य, पारदर्शिक। हाँ, वेरी सिंपल डिवोटीज, पारदर्शिक मीन्स द क्लियर क्रिस्टल वाटर, करेक्ट। यहाँ पे क्लियर क्रिस्टल वाटर, इंग्लिश देखिए आप, भागवतम में लिखा है, वो ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। इसका मतलब क्या है? हम भक्त लोग, वैष्णव जो है ना, बहुत ही सरल होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। हमारा जो भक्तों का समाज है ना, वो बगीचा है, वो बगीचा है। और वो किसी में भी भक्त इतने सिंपल होने चाहिए, एक जैसे 6 साल का एक बच्चा। देयर शुड बी नो डुप्लीसिटी इन इट। क्रिस्टल क्लियर उद्यानों में, मतलब मंदिरों में, भक्तों के संग में एक भक्त जाता है,
वो हंस कहलाता है, ना कि कौवा। तो बहुत ही सुंदर ये शिल प्रभुपाद हमें तात्पर्य में, और ब्रह्मा जी की ये, देखिए नहीं तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे ना, हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर प्रभुपाद ने हमें ये तात्पर्य नहीं दिए होते, हमें कुछ नहीं समझ में आता, सिंपली ऊपर से चला जाता। बट आज हमें प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें देखिए एक एक उदाहरण से, हाँ, जैसे मैं इसके ऊपर चिंतन कर रहा था कि ये क्या प्रभुपाद ने लिखा है। हाँ, फिर मैंने दूसरी बुक रेफरेंस की, तभी पता चला कि वो क्रिस्टल क्लियर, हाँ, तालाब में जो पानी है दैट इज भक्तों का स्वभाव, भक्तों का स्वभाव के बारे में प्रभुपाद ने, हाँ, दोनों व्यक्ति है, एक मटेरियलिस्टिक पीपल, एक स्पिरिचुअल पीपल, और दोनों को उपमा भी है, कौवे के प्रति है। सॉरी अगर किसी को अपराध जैसा लग रहा है कि ये हमें कौवे कह रहे हैं, नहीं, लेकिन भक्त वो जो है वो हंस है, कहीं भी मुंह मार के नहीं बैठता, सात्विक पदार्थ खाता है, हाँ, कहीं भी रास्ते पे जाके नहीं खा लेता। वो एक एक विधि विधान से सात्विक पदार्थ बनाता है, व्यंजन बनाता है, भगवान को ऑफर करता है, फिर खाता है। तो बहुत ही सुंदर आगे आगे श्लोकों में भगवान की स्तुति होगी ब्रह्मा जी द्वारा, और बहुत ही सुंदर फिर बाद में भगवान इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करेंगे। थैंक यू। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि बोल, हरि हरि बोल।